आज की सबसे बड़ी खबर मैंने आपको दोपहर को अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर की, वो ये थी, उसकी डिटेल दुनिया न्यूज़ से आपको बताता हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ साहब जो है वो अब लगता है कि जल्दी वापस आ जाएंगे। और ख़बर बेसिकली ये है कि अफवाज पाकिस्तान ने जो है वो रब्ता किया है परवेज़ मुशर्रफ साहब की फैमिली से, परवेज़ मुशर्रफ साहब से, और कहा है कि आप बताइए हम आपके लिए क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें आपको वापस लाने के लिए। पूरी उन्होंने ऑफ़र की है पाकिस्तानी फ़ौज ने अपने एक्स आर्मी चीफ़ के लिए। ऑब्वियसली फ़ौज के अंदर एक आर्मी चीफ़ जब रिटायर होता है तो वो उसको डिसोन नहीं करते। ये इंस्टीट्यूशनल एक प्राइड है कि वो उसको आखिरी लम्हों तक, ये नहीं कि वो सीट पे नहीं है तो उसको डिफेंड नहीं करेंगे। तो उन्होंने पाकिस्तान फ़ौज ने जो है, मुझे ISPR से मैंने ये कंफर्म किया है, बड़ी ज़िम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ, ISPR ने कंफर्म किया है कि अफवाज पाकिस्तान ने परवेज़ मुशर्रफ साहब से, उनकी फैमिली से रब्ता किया है, उनको ये कहा है कि हम चाहते हैं कि आप पाकिस्तान वापस आए। अगर आपकी भी ये ख्वाहिश है जो कि है तो आप प्लीज़ आए, हम आपके लिए तमाम अरेंजमेंट्स करने को तैयार हैं। अफवाज पाकिस्तान ने एयर एम्बुलेंस भी जो है परवेज़ मुशर्रफ साहब को प्रोवाइड करने की यकीन दहानी करा दी है। मामला जो है रुका हुआ है वो दो चीज़ों में, एक तो उनकी फैमिली ऑब्वियसली उसका अप्रूवल देगी, और उनकी फैमिली अप्रूवल देगी उनके डॉक्टर्स के डिसीजन के बाद। तो जो डॉक्टर्स उनको जब डिसीजन देंगे तो उसके बाद अगर वो कहेंगे कि ठीक है वो मुशर्रफ साहब जो है वो जा सकते हैं पाकिस्तान, तो आई थिंक उनकी फैमिली भी जो है वो एक्सेप्ट कर लेगी अफवाज पाकिस्तान के इस ऑफ़र को, और परवेज़ मुशर्रफ साहब पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। और ये मैसेज है मेरी तरफ से उन तमाम लोगों के लिए जो बड़े बड़े लोगों के रिटायर होने का इंतजार करते हैं और कहते हैं जी रिटायर होने के बाद कंपेनें चलाएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। फ़ौज एज ए इंस्टीट्यूशन नेवर डिसोन्स, स्पेशली जिसने उन किसी पर सलारी की हो, जिसने अपना टाइम, अपनी जान, अपना खून, अपना पसीना दिया। और परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर से आप हज़ार इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उनकी बहुत से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम भी हैं। सबसे बड़ा तो ये है कि ये जो मीडिया इसमें हम बैठ के बात कर रहे हैं, परवेज़ मुशर्रफ इज़ द पायनियर ऑफ दैट मीडिया। मेरा तो उनसे खैर बड़ा ज़ाती ताल्लुक़ रहा, और मुझे तो जब मैं आया पाकिस्तानी मीडिया में तो परवेज़ मुशर्रफ साहब का मेरा शो था पहला ऐवान सदर से, PTV न्यूज़ से, वो मैं करता था और बड़ा क्लोज ताल्लुक़ रहा। मैंने उनको बहुत ऑनेस्ट आदमी पाया और बड़ा विजनरी इंसान, पाकिस्तान की इकॉनमी को लेकर और पाकिस्तान की पॉलिटिकल इश्यूज़ को लेकर। गलतियाँ हर एक से होती हैं, उनसे भी बहुत सी हुई, ब्लंडर्स भी हुए, उस पर हमने क्रिटिसिज्म भी किए बहुत ज़्यादा। लेकिन आज जो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियाँ इतराती फिर रही, नहीं, हमारे पास सोशल मीडिया है, हम ट्रेंड, सोशल मीडिया का बाप जो है ना वो नेशनल, ये मेन स्ट्रीम मीडिया इसी ने पैदा किया है सोशल मीडिया को, और इस मेन स्ट्रीम मीडिया का बाप और पायनियर जो है परवेज़ मुशर्रफ है। आज जो हज़ारों लाखों रिपोर्टर्स की, एंकर्स की, मुझ समेत कैमरामैन की ये जो रोज़ी लगी हुई है, ये जो आइडिया है कि पाकिस्तान में PTV न्यूज़ के अलावा प्राइवेट मीडिया हो, उसका क्रेडिट जाता है परवेज़ मुशर्रफ को। उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, और डेमोक्रेसीज आई, बेनज़ीर साहिबा की आई, नवाज शरीफ साहब की आई, किसी ने इस मुल्क को फ्री मीडिया नहीं दिया। द ओनली क्रेडिट गोज़ टू द एक्स आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ साहब। तो मैं तो बहुत लुक फॉरवर्ड हूँ कि वापस आएँ, अपने मुल्क में वापस आएँ। और मुझे ये पता है, मेरे पास इतला है कि तहरीक इंसाफ का नहीं पता, लेकिन बाकी किसी को एतराज़ नहीं होगा। ख़ासतौर पे मैं भी आपको ये इतला के मुताबिक बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी को बिल्कुल एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि वो समझते हैं कि अब मामला आगे जाना चाहिए, पुरानी बातों से निकल के हमें जाना चाहिए पाकिस्तान को जोड़ने के लिए। डॉक्टर साहब आप भी वेलकम करेंगे, क्योंकि आपने पहले भी बहुत वेलकम किया हुआ है, आपने तो बहुत डिफेंड किया हुआ है आपकी गवर्नमेंट, अटॉर्नी जनरल साहब ने, वज़ीर कानून ने, इमरान खान साहब ने, जब परवेज़ मुशर्रफ साहब के खिलाफ एक और बड़ा गलत मुकदमा था, क्योंकि गद्दारी का मुकदमा आप वन साइडेड नहीं चला सकते, फिर आपको कोलैबोरेटर्स को भी लेना चाहिए था। जी डॉक्टर साहब, परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो भी मामला थे आपके सामने ही हैं। PMLN के दौर में ये ख़ुद आगे बढ़ चढ़ के उनके ऊपर गद्दारी के मुकदमात और इनकी स्टेटमेंट आप सुना सकते हैं कौम को। लेकिन ठीक है, आपने जो बात कही है कि चीज़ें अब आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि परवेज़ मुशर्रफ को इन्होंने PMLN के दौर पे ही वो बाहर भी गए थे, इन लोगों ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया, अब इन्हीं के दौर में ये वापस भी आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है रेड कारपेट उन्हें डालकर ये वेलकम भी करेंगे। बड़े मायूस है यार, और आना भी चाहिए। पाकिस्तान की शहरी यार, अब अल्लाह को सेहत दे, अब तो हमें तो मैं कम से कम इस पे न्यूट्रल रह जाए। नहीं है, देखिए उनका मुल्क है, पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान के शहरी आना चाहिए, हर एक को आना चाहिए। मेरा मतलब है मियां नवाज शरीफ साहब को भी आना चाहिए, सब आए यहाँ। अगर उनके ऊपर मुकदमात हैं वो उनका सामना करें, बिल्कुल ठीक, और अगर वो सियासी मुकदमात हैं, गलत मुकदमात हैं, वो भी साबित होने चाहिए। लेकिन कम से कम PMLN की जो एक बड़कें थी, वोट को इज्जत दो, और ये जो एक इनकलाबी तकरीरें करते थे, ये वक्त साबित कर देगा आने वाले दिनों में। नहीं, वैसे मैं आपको एक बात इन्फॉर्मेशन की बेस पे बताऊं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो ने बहुत अरसा पहले ये माइंड बनाया हुआ था कि अगर उनकी गवर्नमेंट आएगी तो अब वो खुद कहेंगे कि अगर मुशर्रफ साहब आ भी जाएं तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, और बहुत हो चुका, जो होना था वो हो चुका, बहुत जलावतनी भी गुजार ली बहुत। लेकिन एनी हाउ,
मियां जावेद लतीफ़ साहब, वार्म वेलकम करेंगे आप भी मुशर्रफ साहब अगर वापस आते हैं। जहाँ तक तल्लक है कामरान शाहिद उनके वापस आने का, और जो आपने बात की माजी की, यकीनन माजी की तलख यादें हैं और माजी को भुलाकर ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं जनाब, मगर आइन कानून के मुताबिक हर एक को अपने मुकदमात का फेस करना होगा। और जो आपने फरमाया कि एक अदारा जो है वो अपने एक्स लोगों को भी इग्नोर नहीं करता, डिसोन नहीं करता, तो फिर कौम जो है वो अपने मोहसिनों को भी कभी नज़रअंदाज नहीं करती। और 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर जो है उसे कौन नज़रअंदाज कर सकता है। और जब हम ये कहेंगे और कहते हैं कि हर एक को हक है कि वो अपने मुल्क में रहे, अपने मुल्क के अंदर चीज़ों को फेस करे, हम बिल्कुल उसको ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि उनको पाकिस्तान नहीं आना चाहिए, बल्कि हम तो इस हक़ में हैं कि उनको बहुत पहले पाकिस्तान आना चाहिए था। और जहाँ तक तल्लक है परवेज़ मुशर्रफ के वापस आने का, तो अगर आप उनको दयानतदार कहते हैं, अगर आप उनको असूल पसंद कहते हैं, अगर आप उनको आइन कानून के मुताबिक काम करने वाला समझते हैं, तो ये आपका हक़ है। मगर ये मेरा भी हक़ है कि मैं ये कहूँ कि अगर वो असूल पसंद हैं, दयानतदार हैं और बड़े आइन कानून की पासदारी करने वाले हैं, तो फिर नवाज शरीफ तो फरिश्ता है। सर अगर वो एक तो मैं कंपैरिजन मियां साहब मैं कंपैरिजन ड्रॉ नहीं कर रहा, और मैंने आइन और कानून के मुताबिक नहीं कहा काम करने वाले हैं। मुझे पता है उन्होंने एक काउंटर कू किया था या कू किया था या मार्शल लगाया, जो चाहे आप कह लें। मैंने तो उनकी ऑनेस्टी की बात की थी। मुझे पता है उनका एक, आप सारे अकाउंट्स उनके चेक करके देख लें, हर हुकूमत ने जोर लगाया, आपकी हुकूमत ने भी जोर लगाया। आप एक फूटी कौड़ी नहीं ये कर सके साबित कीजिए उन्होंने करप्शन किए, कोई मालिक मैं उसकी बात कर रहा था। और बाकी मेरी जाती लाइकनेस है वो आप ही हो ना हो जी, तो मैं अपनी बात कर नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। आपका हक है कि आप किसी के मतलब कोई भी राय रखें, मगर जो आपने बात अभी की है दोबारा से कि एक फूटी कौड़ी परवेज़ मुशर्रफ साहब के बारे में या उनके हवाले से साबित नहीं हो सकी, तो फिर कामरान शाहिद साहब नवाज शरीफ के मतलब भी आप ये कहें कि नवाज शरीफ का जिस तरह इन्वेस्टिगेट किया गया 2014 से लेकर अब तक, तो आप एक दमड़ी जो है नवाज शरीफ की करप्शन की ये लोग साबित नहीं कर सके। अच्छा डार साहब, ये जो इन्होंने सवाल किया है, बजाय इसके कि मैं जवाब दूं इसका, आप जवाब देना चाहेंगे? ये पैनल ड्रॉ कर रहे हैं मुशर्रफ साहब के साथ, आप मुशर्रफ साहब को निकाल दें बीच में से, लेकिन इनका क्योंकि अब उनको छोड़ दें, वो इस वक्त अल्लाह को सेहत दें, वो बड़े मुश्किल बीमारी की, उसमें मैं उनका कंपैरिजन ड्रॉ ना करें। मैं लेकिन वैसे ही आपसे एक बात पूछ रहा हूं, जो इन्होंने बात की है कि नवाज शरीफ की एक फूटी कौड़ी नहीं साबित हो सकी, तो उनको भी वापस आ जाना चाहिए मुल्क में। योर टेक? देखिए ये तो एक जोक है जो मियाँ साहब सुना रहे हैं, लेकिन एक बात जो मियाँ साहब को मैं कहना चाहता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ हों या परवेज़ मुशर्रफ हों, दोनों अपनी मर्जी से पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं पाकिस्तानियों। मियाँ नवाज शरीफ अगर चाहें, खुद चाहे तो वापस आ सकते हैं ना, ये बात सही है। उन्हें कौन रोक रहा है? अपनी मर्जी से बाहर रह रहे हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई गलत फहमी में ना रहे जी कि उनको जबरन बाहर रखा जा रहा है। वो अपनी हाइश के साथ मियाँ नवाज शरीफ बाहर रह रहे हैं। जहाँ तक उनकी करप्शन का, मियाँ साहब हमने तो, मैं कोई लॉ का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन हमने यही देखा है, पढ़ा है, सुना है, जब आपके ऊपर आमदन से ज़्यादा असासों का केस हो, असासे सामने आ जाए और आप मनी ट्रेल ना दे सकें, तो फिर वो करप्शन की इल्लीगल क्वार्टर मनी उसे कहते हैं ना।